हेलो एवरीवन। देखिए, जो हमारा प्लस वन क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर कल हमने जो हमारा किंगडम था मोनेरा उसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि बच्चों, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हार्श हैबिटेट के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन आज हम एक और बैक्टीरिया पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है प्यारे बच्चों? यू बैक्टीरिया, या आप इसको मान सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया। नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द ट्रू बैक्टीरिया, तो उसमें प्यारे बच्चों क्या नाम होगा? यू बैक्टीरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया, और मैंने आपको बताया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्यारे बच्चों खास बात ये है कि जो इसकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। रिजिड मीन होता है हार्ड। तो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। अगर ये बैक्टीरिया मूवेबल है, ठीक है, इफ दे आर मूवेबल देन दे हैव द फिलामेंट, या यू कैन से दे हैव द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या करता है प्यारे बच्चों? फ्लैजिलम ओसिलिया किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। थर्ड वन, इफ दे आर मोटाइल दे हैव द फ्लैजिलम। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमारे सामने यू बैक्टीरिया की आई है। तो एक तो हो गया आल्सो कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया, सेकंड दे हैव rigid or you can say hard cell wall. Third, if they are motile then they have फ्लैजिलम। ठीक है, तीन बातें यू बैक्टीरिया के सामने हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद एक बैक्टीरिया आता है साइनोबैक्टीरिया, और यू कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। छोटी क्लासेज में भी इस ब्लू ग्रीन एल्गी का थोड़ा बहुत जिक्र है, या इसको आप मान सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। भाई एल्गी है, ओबियसली बात है कि अपना खाना खुद बनाएगी, और किसकी हेल्प से बनाएगी? सनलाइट की हेल्प से बनाएगी। तो ये क्या हो गई? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। तो टॉपिक का नाम है आपका साइनोबैक्टीरिया, और प्यारे बच्चों दूसरा नाम मैंने आपको बताया ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आई फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। अब जो साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है प्यारे बच्चों, इसकी खास बात ये है कि ये कैसी है? यूनिसेलुलर है। ठीक है। सेकंड, ये हमेशा कॉलोनीज में रहना पसंद करती है, मीन्स ये हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करती है। थर्ड, अगर ये फिलामेंटस है या फिलामेंट है तो मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। या आप मान सकते हो इफ दे आर मोटाइल देन दे हैव द फिलामेंटस, और यू कैन से दे हैव द फ्लैजिलम।
और क्या है प्यारे बच्चों, ये फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती है, मैराइन वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकती है, और जितने भी टेरेस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर भी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगी। अब देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, ओके, always live in the colonies, filament present, and after that they live in the fresh water, marine water, or they also live in the terrestrial area। ये कुछ 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो साइनोबैक्टीरिया की है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दे आर यूनिसेलुलर, ओके, lives in the colonies, filamentous, filamentous mean filament present, and after that fresh water, marine water, and the प्यारे बच्चों लास्ट में टेरेस्ट्रियल एरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर कॉलोनी में रहेंगी, फिलामेंट प्रेजेंट होगा, और क्या होगा प्यारे बच्चों, मैराइन वाटर के अंदर भी रह सकती है, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकती है, और टेरेस्ट्रियल एरिया जितना भी मैदानी भाग है उसके अंदर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगी। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो इसकी कॉलोनीज है वो कवर्ड होती है विद द हेल्प ऑफ द गिलेटिनस शीथ। क्या बता रहा हूँ, जैसे ये एक एग्जाम्पल है ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का, और उस एल्गी का नाम है नोस्टॉक। ठीक है, मैंने बताया कि जो कॉलोनीज है वो जनरली कवर होती है गिलेटिनस शीथ। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। कॉलोनीज आर covered by gelatinous sheath। देखिए बच्चों, जैसे ये है एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है नोस्टॉक। ठीक है, ये इसकी कॉलोनीज है, ओके। ये कॉलोनीज के बाहर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक शीथ प्रेजेंट होती है, उस शीथ का नाम है, अगर हम नोस्टॉक की बात करें तो उस शीथ का नाम है मुसेलेजिनस शीथ, और अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसका नाम है गिलेटिनस शीथ। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, लेकिन कॉमन बात आपको ये देखने को मिलेगी कि इन दोनों कॉलोनीज के बाहर आपको एक शीथ या आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, ओके। अब क्या होता है, कॉलोनीज हो गई। अब प्यारे बच्चों ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करेगी विद द हेल्प ऑफ द हेटेरोसिस्ट। आया कुछ समझ में? ये तो जैसे कॉलोनीज हो गई, तो जो गिलेटिनस शीथ है वो क्या करेगी, इसके बाहर कॉलोनीज के बाहर प्रेजेंट होगी, प्रोटेक्टिंग करने का काम करेगी, लेकिन इसके अंदर जो हेटेरोसिस्ट सेल है, सिस्ट होता है सेल, हेटेरोसिस्ट है, वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, हेटेरोसिस्ट करेगा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो जितनी भी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेटेरोसिस्ट हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन गैस, ओके। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेटेरोसिस्ट
helps in fixing the नाइट्रोजन। हो गया आपको यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, अब जो बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑटोट्रोपिक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोपिक, मीन्स दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब क्या होता है, देखिए जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब दूध से दही बना रहे हैं, दूध से दही बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी प्यारे बच्चों बैक्टीरिया ही काम करते हैं। विदाउट बैक्टीरिया दूध से दही नहीं बन सकता। तो जितनी भी ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर भी बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। क्या बताया मैंने, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, लाइक टाइफाइड, कोलेरा। टाइफाइड और कोलेरा प्यारे बच्चों बैक्टीरिया की वजह से ही फैलता है, ना कि किसी वायरस वगैरह की वजह से फैलता है। अब क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअली भी हो सकता है। और यू कैन से तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फिजन। फिजन होता है किसी कोई एक चीज़ दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक होना। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका डीएनए इसके अंदर जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसका डीएनए इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर आपको डायग्राम भी दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फिजन। एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स और आई है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस reproduce with the help of fission। ओके, जब इनको रिप्रोडक्शन करना हो, लेकिन जो कंडीशन कैसी हो प्यारे बच्चों, अनफेवरेबल हो, उस टाइम में क्या करेंगे, स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको बताया कि जिस टाइम अनफेवरेबल कंडीशन हो और अगर इनको रिप्रोडक्शन करना हो तो उस टाइम बच्चों इनमें क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फेवरेबल कंडीशन हो, रिप्रोडक्शन करना हो, तो उस टाइम इनका डीएनए आपस में ट्रांसफ़र होगा। आगे आपको समझ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन है, रिप्रोडक्शन होना है, तो उस टाइम प्यारे बच्चों इनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अगर फेवरेबल कंडीशन है, रिप्रोडक्शन करना है, तो इसके अंदर उस टाइम डीएनए आपस में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, दैट्स क्लियर फॉर यू। ओके, अब क्या होगा, एक माइकोप्लाज्मा होता है, जो क्या होता है प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर प्यारे बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आया समझ में? देखिए 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स है माइकोप्लाज्मा की, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। सेकंड,
इट कैन आल्सो सर्वाइव विदाउट O2। देखिए प्यारे बच्चों, नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है माइकोप्लाज्मा के बारे में। एक तो हो गया स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड इट कैन आल्सो बी सर्वाइव विद द हेल्प इट कैन आल्सो बी सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, और यू कैन से विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। अब क्या होता है, कुछ ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो प्लांट और एनिमल के अंदर भी डिजीज कोज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर आप पॉइंट वाइज इनको आप याद करें, रटने की कोशिश ना करें। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, अभी उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। कौन सा किंगडम बताया बच्चों मैंने? कौन सा किंगडम बताया? यस बोलिए, किंगडम प्रोटिस्टा। तो जब मैंने इस साइड फ्लो चार्ट बनाया तो उस साइड आपने देखा होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा आए थे वो किसके अंदर आए थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। वो कौन से किंगडम के अंदर आएंगे प्यारे बच्चों? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आएंगे। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट यही हो गई, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सेकंड, इस किंगडम के अंदर कोई भी, या आप मान सकते हो द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। एनसीईआरटी के अंदर आपकी ये लाइन लिखी हुई है, द बाउंड्रीज ऑफ दिस सिस्टम आर नॉट वेल डिफाइंड। देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो एक तो बायोलॉजिस्ट के लिए या बायोलॉजिस्ट की नज़र में वो क्या हो सकता है? फोटोसिंथेटिक पैरासिटन हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट की नज़र में वो एक प्लांट हो सकता है। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो एक साइंटिस्ट की नज़र में वो क्या हो सकता है? एक बायोलॉजिस्ट की नज़र में वो क्या हो सकता है? फोटोसिंथेटिक प्रोस्टिस्टियन बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट की नज़र में वो प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? वो एक प्लांट हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अभी से ज़्यादा फिक्स कोई चीज़ हुई नहीं कि भाई ये चीज़ इसी किंगडम के अंदर आएगी। तो इसकी जो बाउंड्रीज है, इसको डिफाइन करने की जो बाउंड्रीज है वो प्यारे बच्चों फिक्स नहीं है। अब क्या होगा, आपकी बुक के अंदर क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेटा, या डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोइड्स, स्लाइमोल्ड्स, and protozoa. All are under this kingdom। देखिए एनसीईआरटी के अंदर क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोइड्स, स्लाइमोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन द मोस्ट मेंबर ऑफ पैरासिटा आर एक्वेटिक, या आप मान सकते हो द प्रोटोजोआ आर मोस्टली द एक्वेटिक। इन किंगडम के अंदर
जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर खास बात ये है कि प्यारे बच्चों, ये जितने भी प्लांट और एनिमल या जो फंगी किंगडम हैं उसके अंदर ये इजीली लिंक बना लेते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस किंगडम के मेंबर्स के अंदर ये खास बात है कि ये दूसरे मेंबर है जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी, इनके अंदर ये इजीली लिंक आपस में बना लेते हैं। और ये क्या है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इनके अंदर प्यारे बच्चों क्या होंगी, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड होगी, या यू कैन से जितने भी ऑर्गेनेली है इस किंगडम के अंदर वो क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। तो सिंपल सी बात है, यूकैरियोट्स मीन्स well defined nucleus and organelle bound membrane। या आप इसको लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है। अब मूवमेंट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट से सेकंड लाइन ही बोल दी थी कि मूवमेंट के लिए फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होता है। हैव फ्लैजिला और सीलिया फॉर मूवमेंट। ओके। अब क्या होगा, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअली भी हो सकता है। अगर एसेक्सुअली होगा तो उसके अंदर सेल फ्यूजन होगा, और अगर सेक्सुअली होगा तो प्यारे बच्चों उसके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और asexually with the help of process cell fusion and जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ये था आज हमने मोनेरा के दो बैक्टीरिया बचे हुए थे, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उसके बारे में पढ़ा, और जो किंगडम प्रोटिस्टा थी उसके हमने स्टार्टिंग की। कल हम ये जो 5 चीज़ें क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्नोइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, इनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नोट्स भी अपने साथ साथ ज़रूर बनाएं। थैंक यू।